बड़ी बहस में स्वागत है। और इस वक्त हम राम की नगरी अयोध्या में हैं और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पूजन जो होना है उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपको दिखा दें, सरयू का ये घाट है, रामपेड़ी से कहा जाता है। 1.5 लाख से ज्यादा दिए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। वॉलंटियर जो है वो पूरी ताकत से इस काम में जुटे हुए हैं। शाम 7 बजे इन दियों को जलाना है। और आपको बता दें, यहाँ का माहौल बड़ा खुशनुमा है। तमाम बड़े नेताओं की बात करें या तमाम बड़े धर्मगुरुओं की बात करें, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात हैं। लेकिन इस वक्त बात करेंगे इस राम पेड़ी की, जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। राम की पेड़ी इसे कहा जाता है। आपको दिखाएंगे यहाँ पर ये राम भगवान की खड़ावें हैं। हम अपने कैमरामैन आलोक सक्सेना को कहेंगे जरा सेट को भव्य तरीके से दिखाएं। ये राम भगवान की खड़ावें हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान राम का धनुष रखा हुआ है। वो धनुष जिसको उनके स्वयंवर के टाइम, उनके स्वयंवर के वक्त तमाम दिग्गजों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लिखा हुआ था भगवान राम के द्वारा इस धनुष को तोड़ना। भगवान शिव का यह धनुष, और इस शिव रूपी धनुष को, ये शिव के धनुष को यहाँ पर रखा गया है। इसी धनुष पर कमान चढ़ाकर भगवान राम और सीता का स्वयंवर हुआ था। जाहिर सी बात है, राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का स्वयंवर होगा। और आखिरकार भगवान राम ने उस उपलब्धि को हासिल किया था। सीता माता के साथ उनकी शादी हुई थी। यहाँ पर एक झूला भी रखा गया है, इसकी भी महिमा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए आज आपको मेहमानों से मुलाकात करवा देते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अपना तारुफ खुद देंगे, अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। आपका नाम समझना चाहेंगे और किस तरीके से यहाँ पर आपकी मंडली मौजूद है, क्या काम? जी, मैं गणेश सिंह सिंगर यहीं से लोकल से हूँ और कई सारे एल्बम हैं मेरे। और आज इतनी खुशी मिल रही है मुझे, प्रभु श्री राम जी जो 500 वर्षों से तंबू में थे, आज उनको वो मौका आ गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने जा रहे हैं। उसकी खुशी में हम लोग बिल्कुल एकदम भाव विभोर होकर के प्रभु श्री राम के लिए यहाँ पर आकर के बैठे हैं। चलिए, इसी खुशी में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा। आपकी टीम यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से आप उनका स्वागत करेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जन्म भूमि का हो रहा निर्माण है, जन्म भूमि का हो रहा निर्माण है, सोने के सिंहासन बैठ रहे प्रभु राम है, जन्म भूमि का हो रहा निर्माण है, सोने के सिंहासन बैठ रहे प्रभु राम है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और ये जो सरयू जी का किनारा है, इस किनारे हम लोग बैठे हैं। आज ये बहुत ही मनोरम दृश्य लग रहा है हम सभी को। हमारे साथ में निशु भारद्वाज गोपी जी भी हैं, जो कि कथावाचिका हैं। ये भी बहुत अच्छा भजन करती हैं। एक भजन इनका, इसके बाद फिर मैं आपसे एक और सुनाऊंगा। चलिए, आप सुनाइए, क्या भाव आ रहे हैं इस समय? सबसे पहले मैं सहारा समय न्यूज़ को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को जय सिया राम कहती हूँ। प्रभु श्री राम लला आ रहे हैं, सोने के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। सभी लोग मिलकर बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में। और हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, सभी उनका स्वागत कर रहे हैं, सारे अयोध्यावासी। तो एक सुंदर सी रचना में प्रभु श्री राम के स्वागत में कहना चाहती हूँ। श्री राम मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम, मेरे प्राण प्यारे श्री रघुवर हमारे, मेरे प्राण प्यारे श्री रघुवर हमारे, मिली सबको खुशियाँ अवध में पधारे, मिली सबको खुशियाँ अवध में पधारे, मेरे प्राण प्यारे श्री रघुवर हमारे, मेरे प्राण प्यारे श्री रघुवर हमारे, मिली सबको खुशियाँ अवध में पधारे।
लौटूंगा आपके पास। मिली सबको खुशियां, अवध में पधारे। बहुत सुंदर भजन आपने गाया, आपका भी भजन सुनेंगे। आप भजन की तैयारी करके रखिए, क्योंकि भगवान राम के करीब है हनुमान, और हनुमान के करीब है भगवान राम। हनुमान में इतनी ताकत है कि भगवान राम को बुला सकते हैं। आपसे हनुमान जी का भजन भी सुनेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी और विनय कुमार पांडे जी भी मौजूद हैं। राम जन्मभूमि का पूजन इन्हीं के हाथों से होना है। आपसे समझना चाहेंगे, राम नारायण द्विवेदी जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके की तैयारी अयोध्या में, और कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, 3 चरणों में ये पूजन का विधान होने जा रहा है, जिसमें कल प्रथम चरण में हो गया, आज द्वितीय चरण में राम अर्चा पूजा हुई है, हनुमान जी की निशान पूजा हुई है हनुमानगढ़ी में। कल शिला का पूजन होना है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इसको अपने हाथों से संपन्न करेंगे। काशी विद्वत परिषद से हम लोग आए हैं, काशी विद्वत परिषद की देख रेख में ये शिला का पूजन होना है, और इस शिला पूजन में वो सारी विधियों को अपनाया जाएगा जो वैदिक रीति से जो विधियां होती हैं, उन विधियों से इसका पूजन कराया जाएगा। आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बहुत लंबा इंतजार था, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई, लेकिन बावजूद उसके जीत हासिल हुई और एक तरफा फैसला आया, और अब किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं है। भव्य मंदिर बनेगा। जी बिल्कुल, भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जो है वो केवल भारत के ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं सबके आराध्य हैं। और देखिए, एक सबसे बड़ी विशेषता, हमारे इतिहास में और हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक राजा हुए, अनेक अवतार भी हुए, लेकिन किसी के राज्य की कल्पना नहीं की जाती है। अगर कल्पना की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ राम राज्य की कल्पना की जाती है, कृष्ण राज्य की कल्पना नहीं की जाती, नरसिंह राज्य की कल्पना नहीं की जाती, वामन राज्य की कल्पना नहीं की जाती, राम राज्य की कल्पना की जाती है। और ये राम राज्य चूंकि ऐसा राज्य है जिसमें पूरे विश्व की, सभी वर्ग की, सभी प्रकृति के, सभी वातावरण की एक समान उन्नति होती है, तो इसीलिए हम लोग राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं। मंदिर तो अब बन रहा है, प्रभु श्री राम तो सबके मन में युगों युगांतों से अभी विद्यमान है, और उसी को हम लोग एक साकार रूप देने जा रहे हैं। जो हमारी आस्था का जो प्रतीक है, उसको हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। ये प्रभु के प्रति अपनी आस्था के प्रदर्शन का एक सिर्फ अवसर है। और ये जो जब मंदिर बन के तैयार होगा, तो आध्यात्मिक ऊर्जा का वो स्रोत होगा जहाँ से पूरी विश्व को एक ऊर्जा प्राप्त होगी और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, और विश्व में पुनः वो जो अराजकता का वातावरण है, ये सब दूर होगा। और मुहूर्त के बारे में कह रहे थे कि मुहूर्त का समय ठीक नहीं है, कुछ तमाम नेता भी इस बारे में बात कर रहे थे। कुछ धर्मगुरुओं का कहना था कि अग्नि जो है वो इस समय पाताल में है, तो मुहूर्त पर लगातार वाद विवाद चल रहा था, लेकिन अब वाद विवाद खत्म, शुभ मुहूर्त है, 15 सेकंड का ही है, लेकिन शुभ है। निश्चित अब तो भगवान का कल शिला पूजन ही होने जा रहा है। पूजन का विधान आप लगातार देख रहे हैं, 2 दिनों से चल ही रहा है, और भगवान श्री राम के विग्रह का जहाँ पूजन होना हो, रामो विग्रहवान धर्मः, राम स्वयं जो है धर्म के ही विग्रह हैं, धर्म ही उनका शरीर है, और उनके साक्षात उस स्वरूप का दिव्य भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। तो अब जिस समय पूजन होने जा रहा है वही शुभ और विधि सम्मत मुहूर्त है। सहारा समय के एडिशनल ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवस्थी जी, आप खुद भी यहाँ पर कई दिनों से मौजूद हैं और लगातार आप दौरा भी कर रहे हैं, अयोध्या के अंदर का तमाम अधिकारियों से भी आपकी बातचीत हो रही है, मुख्यमंत्री ऑफिस से भी लगातार आप संपर्क में हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा मोर्चा संभाला है, सब हर चीज़ की निगरानी हो रही है। सुरक्षा की बात करें और तमाम चीज़ों की व्यवस्था की बात करें तो इस समय क्या स्थिति? देखिए भूपेश जी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री के दौरे का कार्यक्रम अयोध्या में लगा, वैसे मुख्यमंत्री से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली जा रही है। डीजीपी स्वयं इस सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ डीआईजी, एसपी, तमाम लोग रात भर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और भूपेश जी, इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो अयोध्या दौरा है, कल वो यहाँ अयोध्या आएंगे और वहाँ भूमि पूजन करेंगे और राम की आधारशिला रखेंगे, यानी राम मंदिर की आधारशिला कर रखेंगे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो अयोध्या दौरा है पूरी तरह से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हो रहा है। वो सबसे पहले सरयू नदी आएंगे। ऐसा माना जाता है कि जब आप राम दर्शन करना चाहते हैं, अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सरयू नदी में आपका दर्शन करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा और आचमन करना पड़ता है, वरना दर्शन अधूरे होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी के बारे में मानता है कि हनुमान जी स्वयं अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं, अपनी माँ के साथ बाल रूप में विराजमान है, राम के अनन्य भक्त हैं। जब तक भक्त की अनुमति नहीं होगी तब तक आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो उसके आधार पर वहाँ जाएंगे, उसके बाद भूमि पूजन करेंगे, उसके बाद आपसे मिल पा रही है रमेश जी। आपसे समझना चाहेंगे महाराज की, जब भगवान का पूजा हो रही होगी उस वक्त
क्या भाव आपके मन में चल रहे हैं, क्योंकि आज रात जो है वो यहाँ दिवाली मनाई जाएगी। सरयू की अगर बात करें, अयोध्या की बात करें, तो इस नगरी के बारे में, इस पवित्र नदी के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम काशी से आए हैं और काशी का अयोध्या का बड़ा अद्भुत संबंध रहा है, और काशी के ही हमारे सांसद नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो भी यहाँ भूमि पूजन करने आ रहे हैं। तो निश्चित शिव का और राम का उपास्य उपासक भाव संबंध है। जहाँ तक सरयू की बात है, तो सरयू नदी ऐसे उद्गम स्थल से प्रकट हुई है जहाँ से ये कहा जा सकता है कि इस नदी का जल इतना पवित्र और इतना शुद्ध माना जाता है कि यहाँ स्नान करने के बाद जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पापों का क्षय हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री राम माँ सरयू के तट के पावन तट पे उनका जन्म हुआ, और सरयू का स्नान के बाद ही, जैसा इन्होंने बतलाया भी, सरयू के स्नान के बाद हनुमान जी की दर्शन और हनुमान जी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन का यहाँ विधान है, और ऐसा ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी करने जा रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और तमाम गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी एक टीम भी मौजूद है जो कि लोक गीत गाएगी भगवान हनुमान जी के और राम जी के भजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, हमने खुद इसका जायजा लिया। आपको बता दें, अयोध्या में हनुमान गढ़ी पर हम मौजूद थे और वहां पर सुरक्षा का बंदोबस्त का क्या हालात थे, हमने इस बारे में रिपोर्ट हासिल की। इस समय की टीम मौजूद है अयोध्या में, और अयोध्या में श्री हनुमान गढ़ी में मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। लगातार आपको बता दें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या नगरी को चारों तरफ से किले में तब्दील कर दिया गया है। आज 4 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करने का आदेश भी दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, यही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने आएंगे। उनके दौरे की शुरुआत होगी। जिस जगह से प्रधानमंत्री ने निकलना है वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस वालों को पीली पर्ची दी जा रही है। कहां पर एक पॉइंट पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। दिन हो या रात हो, 24 घंटे यहाँ पर सर्विलांस में रखा गया इस इलाके को, हनुमानगढ़ी के इलाके को। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद। आम लोगों के लिए आवाजाही लगभग बंद कर दी गई है, आम भक्तों के लिए। हालांकि जो रोजमर्रा आते हैं लोग, उनका पहचान पत्र देखकर उनको कहीं ना कहीं जाने की परमिशन दी जा रही है। 200 लोगों का यहाँ पर एक पंडाल बनाया जाएगा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर राम जन्मभूमि में। वहाँ पर शिलान्यास होना है, भव्य कार्यक्रम होगा। और अगर अयोध्या की बात करें तो दिवाली की तरह अयोध्या को सजा दिया गया है, पूरी नगरी में रंग रोगन कर दिया गया है। और साथ ही साथ 1 लाख लोगों को प्रसाद के रूप में लड्डू भी दिए जाएंगे। भगवान की पोशाकें तैयार हो रही हैं, मूर्तियां तैयार हो रही हैं। मंदिर का निर्माण जो है अब वो शुरू होगा, मंदिर का काम जो है वो शुरू होगा, और बहुत रफ्तार से अब ये काम चलने वाला है। अगले 2 से 2.5 साल में ये मंदिर पूरा होगा। इस समय हनुमानगढ़ी से अपने कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं भूपेश कोहली। तो देखा आपने किस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। लेकिन इस वक्त हम रामपेड़ी पर हैं। यहाँ पर 1.25 लाख से ज्यादा दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे। उनकी तैयारी पूरी चल रही है, और ये भव्य यहाँ पर एक सेट भी बना हुआ है जिसमें भगवान राम की खड़ावें हैं, इधर भगवान राम का धनुष है, और यहाँ पर हमारी दाईं तरफ एक ऐसी मंडली मौजूद है जो कि यहाँ पे लगातार भगवान राम के गुण गा रही है। हनुमान जी का भजन सुनाइए आप। बिल्कुल। पहले प्रभु श्री राम के लिए कहना है, धर्म मर्यादा का नाम ही श्री राम है, इस जग में यश कीर्ति जिसकी अभिराम है। राम पे प्रश्न कोई न करना, राम ही सत्य है, सत्य ही राम है, राम ही सत्य है, सत्य ही राम है। धर्म मर्यादा का नाम ही श्री राम है, इस जग में यश कीर्ति जिसकी अभिराम है। राम पे प्रश्न कोई न करना, राम ही सत्य है, सत्य ही राम है, राम ही सत्य है, सत्य ही राम है। और प्रभु हनुमान जी के लिए क्या कहना है, अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। तो दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, ये भजन और इसकी सीधी सीधी लाइनें समझ में आ रहा है कि रामायण में और राम के लिए हनुमान जी का क्या महत्व है। सिद्धार्थ हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कितनी बड़ी टोली में आप लोग यहाँ पर आए और कितना उत्साह पूरे देश में। आज के इस पावन अवसर पर मैं सभी देश के सभी राम भक्तों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और निश्चित तौर पर ये 5 अगस्त की जो तारीख है वो एक इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखी जाएगी, और हमें गौरव है कि हम इसके साक्षात रहेंगे। और इसी के साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि ये राम मंदिर
देश के लिए नई उम्मीद की किरण लेकर के आए, जिससे कि हमारे देश की अखंडता और एकता को और मजबूती मिले। चलिए, एकता और अखंडता को मजबूती मिले, हर युवा यही चाह रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर पुजारी भी मौजूद हैं जो कि काशी से आए हैं। समझना चाहेंगे रामनारायण जी, ये जिस तरीके से अब यहाँ पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सारे लाखों हजारों की तादाद में लोगों को आना था, लेकिन कोरोना के चलते लोगों की तादाद में कमी है। प्रशासन ने भी हल्की राहत की सांस ली है। अगर यहाँ पर कोरोना महामारी ना होती तो कितनी बड़ी तादाद में लोग आते, और जो लोग घर बैठे हुए हैं वो इस महायज्ञ में क्या आहुति घर बैठे दे सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि जो भगवान श्री राम का ये भव्य और दिव्य धाम बनने जा रहा है, इसकी प्रतीक्षा भारतवासियों को 500 वर्षों से थी। आज वो क्षण हम लोगों के समक्ष उपस्थित हो गया है। तो भारत का हर नागरिक ये अपेक्षा रखता कि भगवान श्री राम का दर्शन हम भी करने जाएं। कम से कम मेरी स्थिति में जो आईबी का भी इनपुट प्राप्त हुआ है, हमें कुछ अधिकारियों ने बताया था कि अगर कोरोना नहीं होता तो कम से कम 1 करोड़ के आसपास लोग अयोध्या में आ जाते, जो बड़ा संभालने की स्थिति बड़ी कठिन हो जाती, दुर्लभ हो जाती। कोरोना का ये महा विषम परिस्थिति में भगवान श्री राम का जीवन हमेशा संघर्षमय रहा है। इसके बाद भी आज इस विषम परिस्थिति में भगवान का जो भव्य और दिव्य धाम बनने जा रहा है, तो हम ये निश्चित कह सकते हैं कि जो जहाँ हैं वो अपने घरों में भगवान के श्री राम का नाम का संकीर्तन करें। सायंकाल घर में ज़रूर 5 दीपक जलाएं। और दीपावली से बड़ा पर्व है ये, देव दीपावली की तरह का महापर्व है, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जीव मात्र के कल्याण के लिए अवतार लिए हैं और इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। तो ऐसे भगवान श्री राम का ये जो अद्भुत क्षण है, हम लोग अपने आप को यहाँ पा करके अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और जो लोग जो जहाँ हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो जहाँ देख रहे होंगे, हम उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि भगवान श्री राम का संकीर्तन करें, घर में रामायण का पाठ करें, भगवान का भोग लगाएं और एक ऐसा महा उत्सव मनाएं कि समाज में, संसार में ये दिखाई दे कि भारत में भगवान श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है वो विश्व के लिए एक मार्गदर्शक होगा, विश्व के लिए कल्याणकारी होगा और समाज के लिए कल्याणकारी होगा। और यहाँ से वो ऊर्जा मिलेगी लोगों को यहाँ आने के बाद कि लोगों को लगेगा वस्तुतः आज हम आज़ाद हुए हैं, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम आज जब मंदिर बन जाएगा तो जो टेंट में थे वहाँ से आज़ाद हो गए। दोनों पक्षों के साथ आपकी रमेश जी लगातार बात रहती होगी। हिंदू धर्मगुरुओं की बात करें, मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करें, सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, बहुत लंबा खिंचा था। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अब बिल्कुल सब ठीक है, गंगा जमनी तहजीब को लेकर ये शहर आगे बढ़ रहा है, क्या देखते हैं? देखिए भूपेश जी, अगर अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या हमेशा गंगा जमनी तहजीब का शहर रहा है और यहाँ कितना भी विवाद हुआ हो, पूरे देश में विवाद हुआ, लेकिन यहाँ के हिंदू और मुस्लिम हमेशा एक रहे। आज मेरी तमाम मुस्लिम भाइयों से बात हुई, उनका कहना है कि हम लोग तो तब भी एक थे और अब भी एक हैं। लेकिन ये जरूर है कि आज जिस तरह से मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसका आधारशिला रख रहे हैं, इससे पूरे देश में एक हिंदू मुस्लिम एकता की और मिसाल पैदा हुई। और जो एक वातावरण बन रहा था, ये जो खाई बन रही थी, वो मुझे लगता है कल के बाद एक खाई मिट जाएगी। और भूपेश जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कल का आयोजन कोई छोटा आयोजन नहीं, ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन है। आज इस सदी में लगभग 20 साल गुजर गए हैं। मुझे लगता है 20 साल के कार्यकाल में आपने भी देखा होगा, अभी तक इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ। अगर पूर्व वर्षों की भी बात किया जाए तो जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब लोगों ने इतनी खुशी मनाई थी, दीपक जले थे, लोग हर घर में दिवाली मौजूद। दिवाली तो कह रहे हैं, दिवाली हमारे जैसे रमेश जी कह रहे हैं कि दिवाली तो अक्टूबर नवंबर में अपने तय समय के मुताबिक आएगी, लेकिन आज भी जो है वो दिवाली से बड़ा त्योहार है। राम जब अयोध्या वापस लौटे थे तब दिए जलाए गए थे, लेकिन अब राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आज का दिन महादिवाली से कम नहीं है। अल हमरा समय संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। अल हमरा, आपसे समझना ये चाहेंगे, इस वक्त आप भी अयोध्या में, हम भी अयोध्या में हैं और चारों तरफ से अयोध्या को अब धीरे धीरे सील किया जाएगा। सुरक्षा के क्या इंतजामात, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से गुजरेंगे, एसपीजी ने वहां पर कॉर्डन ऑफ कर लिया है, सिक्योरिटी वहां पर बढ़ा दी गई है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ऑलरेडी आ करके ऑफिसर्स से बात कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है। फिलहाल ड्रोन कैमरे की नज़र इस वक्त अयोध्या पर है और ख़ास तौर से जिस रूट से नरेंद्र मोदी गुजरेंगे उस रूट पर एसपीजी ने कब्जा कर रखा है, एसपीजी ने टेक ओवर कर रखा है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर चेकिंग हो रही है। आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है, यानी कि बाहरी कोई भी व्यक्ति अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो गणमान्य अतिथि हैं केवल वही पास के द्वारा एंट्री ले पाएंगे। हालांकि जो
निमंत्रण जिन लोगों को मिला है उनमें से धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू कर दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आकर सुबह पूजा कर चुके हैं। खास तौर से कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से लखनऊ हवाई जहाज से प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या उनका आगमन होगा और उसके बाद हनुमानगढ़ी में वो जाकर पूजा अर्चना करेंगे और फिर जाएंगे उस खास जगह पर जिसका बेसब्री से पूरे देश और दुनिया के लोगों को इंतजार होगा, जहां पे वो शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। चप्पे मैं आऊंगा आपके पास, काफी अपडेट आपसे मिल रहा है। लगातार आप खबर पर नजर रखें, लगातार इस दौरे पर नजर रखें, लगातार इस इवेंट पर नजर रखें। हम आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ ये मंडली मौजूद है जो कि अपने मधुर गीतों से यहाँ तमाम राम भक्तों का मन मोह रही है और बड़े भाव के साथ ये गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। आपसे समझना ये बताना चाहेंगे आपको कि अब कल जब जन्मभूमि का वक्त नजदीक आ गया है, उसके लिए क्या शब्द हैं आपके पास, उसके लिए क्या भजन है और कैसे तैयारी है? मैं तो बस उस समय के लिए यही कहना चाहूँगा, सरयू का किनारा है, निर्मल जलधारा है, सरयू का किनारा है, निर्मल जलधारा है, बन रहा है राम जी का मंदिर, संकल्प हमारा है, बन रहा है राम जी का मंदिर, संकल्प हमारा है। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम तो यही कहेंगे कि राम जी हमारे देश के लिए हैं, हम उनके लिए हैं और हम सभी के लिए। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। और जैसा कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो हम लोग बहुत खुश हैं और इसी में कहेंगे, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, जय हो। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए। और ऐसा लग रहा है हम सभी अयोध्या वासियों को, ऐसा लगता है जैसे त्रेता युग आया है, ऐसा लगता है जैसे त्रेता युग आया है। सारे अवध में भगवा ही छाया है, सारे अवध में भगवा ही छाया है, सारे अवध में भगवा ही छाया है। और मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, जय हो। मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा नहीं कोई है दीवाना। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। आप ये भजन चालू रखिए, तब तक हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं। आप ये भजन चालू रखिए। अपने कैमरामैन आलोक सक्सेना को कहेंगे कि यहाँ पर आएँ और ये दिखाएं कि किस तरह से वॉलंटियर जो हैं इन दियों में तेल लगा रहे हैं, इन दियों में तेल डाल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बाती भी डाली जाएगी। 1.25 लाख दियों की अगर बात करें तो 1.25 लाख दिए यहाँ पर जलने वाले हैं अब से ठीक 1 से 1.5 घंटे के बाद। और पूरी जो सरयू तट है, सरयू तट जो पूरा यहाँ पर 1.25 लाख दीपक जो जलाए हैं, यहाँ एक महादिवाली का दृश्य हम आपको दिखाएंगे आने वाले घंटों में। तैयारी आप देख सकते हैं उसकी। वॉलंटियर्स जो हैं लगातार पहले दिए जलाए उन्होंने और उसके बाद दियों में जो तेल भरा जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर बाती लगाई जाएगी इसमें और उसके बाद इन दियों को जलाया जाएगा। लगातार बड़ी तादाद में वॉलंटियर जो हैं धूप में, गर्मी में, आखिरकार ये दिए जो हैं इन्हीं की मेहनत है जो ये अयोध्या जगमगाएगी। भगवान राम की कृपा तो जरूर है। थोड़ी देर पर और आज बड़ी बहस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ, लगातार आपको अयोध्या की महादिवाली हम दिखाते रहेंगे। अपने कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ मैं भूपेश कोहली, समय अयोध्या से, सहारा प्रणाम।